हेलो गाइस, सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुविधा दे रखी है मेधावी छात्र योजना, तो उसकी और ये चीज़ तो है, मेधावी छात्र योजना तो है, इसके बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है और किन किन बच्चों को मिल सकती है, कैटेगरी बेस्ड क्या योग्यता है, साथ ही साथ किन किन संस्थाओं में और कहाँ कहाँ आपको इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि एक वीडियो हमने बनाया था लास्ट ईयर, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़, मतलब वो तो पुरानी हो गई, इसमें जो नई अपडेट हुई है उन सब को ध्यान रखते हुए पूरी चीज़ें और पूरी बातें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और 12वीं के छात्रों के लिए है मोस्टली, है ना, जो 12वीं के छात्र क्रॉस करेंगे। तो अगर अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो या फिर, तो अच्छे से तैयारी करो। और अगर एग्ज़ाम दे दिया है, अच्छे खासे मार्क्स भी आ गए हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, पूरी चीज़ें पूरी डिटेलिंग जानकारी आपको दूंगा मैं। और चैनल पे अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल वाले आइकन को दबा लें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, में सबसे पहले ना इसमें हम पात्रता जान लेते हैं, आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितने अंक पर। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखना, कक्षा 12वीं के 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अथवा सीबीएसई, अब ये क्या हो सकता है कि ये हो, अथवा सीबीएसई आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो, अगर वो एमपी बोर्ड का छात्र है, ठीक है, एमपी बोर्ड का छात्र है, तो उसके लिए 70% उसके लिए जो है तो मतलब पाना अंक, मतलब अंक प्राप्त करना, इतना उसके लिए योग्यता है, उतनी 70%, ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए। अगर वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है तो उसके लिए कितनी 85% लाना जरूरी है, समझना, ठीक है। अब देखिए, एवं मध्य प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ उनके पिता पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम हो। अगर आपके मम्मी पापा पिताजी की आय 6 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ और सवाल उठता है, उठेगा ही उठेगा, आप पूछोगे कमेंट करके कि सर, हम मध्य प्रदेश के निवासी तो हैं, लेकिन हम अब ड्वेल कर रहे हैं कॉलेज में, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं, तैयारी मतलब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं आप निवासी मध्य प्रदेश के होने चाहिए। आप कहीं बाहर भी स्टडी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी आप स्टडी करो, बस आपके निवासी होने चाहिए आप वहाँ के, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखें, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। अब ऐसे छात्रों को स्नातक करने के लिए, अपने आगे की स्टडी 12th के बाद स्टडी कंटिन्यू करने के लिए मिलेगा योजना का लाभ, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप हर कोई छात्र जो है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर इतने परसेंट मिल जाते हैं तो हर कोई छात्र, ऐसा नहीं है। ये केवल क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है, ठीक है। इसकी मैं आपको अभी मैं इसके बाद भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। पहले इसके आगे देख लेते थोड़ी। योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क, मेस शुल्क या कमीशन छोड़ के, ये चीज़ छोड़ के, जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया, उसका भुगतान किया जाएगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी हो आप ना, गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं लगता, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी हो आप, तो आपको इस योजना के तहत आपको जो है तो जो कॉलेज की फीस लगती है, मतलब कोर्स की फीस लगती है, वो आपको भुगतान सरकार खुद करेगी। आगे हम किस किस कोर्स में इस योजना का लाभ मिलेगा, सारी कुछ जानकारी देख लेते हैं। अब देखिए, ये सब कुछ वही चीज़ें लिखी हुई है जो चीज़ हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है, कि ऐसी योजना के तहत आपको मिलेगा। इस चीज़ को नहीं पढ़ते, आगे पढ़ते हैं हम जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं। इंजीनियरिंग हेतु जैसे जेईई मेंस है, इन परीक्षा में रैंक पाने के लिए आपको 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय
इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम हो। अब आपको अगर जेई मेंस में अगर आप लेते हैं एडमिशन, उसके तहत अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, तो आपको 1.5 लाख रुपए की वास्तविक शुल्क आपकी पे की जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट का जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के MBBS BEd ठीक BDS ठीक MBBS BDS पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, भारत सरकार ने संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश होता, मतलब कुल मिलाकर के MBBS कोर्स अगर आप करते हो, इसमें भी आपको शुल्क का लाभ इस योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर। विधि की पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट का अगर आप एग्जाम देते हैं या स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो तो आपको लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। क्लैट का एग्जाम देते हैं या दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आप लोगे तो फिर है भारत सरकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत सरकार राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन पोस्ट प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर आपको इसमें क्या मिलेगा, देखिए, ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इन 2 कोर्सों में आपको जो है तो इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। ये आप स्कीम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको इसके बारे में बताता हूँ, अभी थोड़ी डाउट बना रहेगा आपको, लेकिन एंड में पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं ITI, यह चीज़ ग्लोबल स्किल पार्ट को सम्मिलित मानते हुए प्रवेश प्राप्त करने पर, ठीक है, ITI में भी मिलेगा, ठीक है, देखना है इसको। इसके आगे देखिए, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरा मेडिकल साइंस के डिप्लोमा डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश करने पर इन सब जगहों में आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इसका लाभ कैसे मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो डेट है, अभी मैं आपको इसकी डेट बता देता हूँ, जस्ट वेट। तो गाइस, इसकी जो डेट है 20-21 वाली, देखिए, सत्र 19-20 के आवेदन जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 15/6/2020 निर्धारित की गई है। सत्र 20-21 जो चल रहा है, 20-21 के रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही दिनांक 1/7/2020 से प्रारंभ होगी, ठीक है। आवेदन जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 15/6/2021। अब ये 15/6/2021 से 20-21 वालों का है, ठीक है, लेकिन जो 20-21 में जो 20-21 का एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है, तो आपको 15/6/2021 तक इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो आगे के सब स्टूडेंट्स हैं, आगे के स्टूडेंट्स होंगे, उसका इसी डेट के बाद से जो अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको खुद अपडेट चाहिए तो आप ना किसी भी ऑनलाइन कैफे से बात कर सकते हो, नहीं होता तो हम आपको पूरी अपडेट दे देंगे, ठीक है। ये फिर से देख लेना, आपको 15/6/2021 तक इसके लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। किन छात्रों को? 20-21 वाले छात्रों को, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्लियर हुई बात? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ये scholarshipportal.mp.nic.in में आप जो तो सर्फ कर सकते हो, वहाँ आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है, सूचना में जाकर के, महत्वपूर्ण सूचना फ्रंट में, ठीक है। सो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आपको क्लास 12 अगर आप MP बोर्ड से, अगर MP के निवासी हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी योजना है। इस योजना का लाभ उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपने एग्जाम अभी नहीं दिया है, अगर आप दे दिए हैं तो इसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छी सुविधा है ना। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।